पहले तो मैं सभी का जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और जी आया कहता हूँ सबको। भारी गिनती में आप लोग आए हैं, क्योंकि जो प्रेस और मीडिया का आज का रोल है, ये सभी कहते तो हैं कि ये हमारे संविधान का दूसरा अंग है। मैं तो पहला अंग मानता हूँ इनको, कि प्रेस और मीडिया दुनिया की आवाज़, लोगों की आवाज़ पहुँचाने में बहुत बड़ा काम कर रहा है। और उन्हीं के माध्यम से जो मेरे मन के भाव हैं, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और मन में एक भाव जो मैं बेसिकली अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो, कि मैं बहुत देर से, पिछले 40 साल से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल ओवर इंडिया मैं वो काम करता रहा हूँ। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसके सारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें हैं, लेकिन वो एक धार्मिक संस्था है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि धर्म से नाम से राजनीति में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। और जो आज के हालात हैं, देश के हालात हैं, वो सबसे बड़ा यही मुद्दा बना हुआ है कि धर्म, राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है। लेकिन मेरा जो बड़ा है कि राजनीति धर्म से चलनी चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। तो मर्यादा होनी चाहिए, जो हमारी टूट रही आज के दिनों में मर्यादाएं टूट रही हैं। जो चिर स्थापित हमारे संविधान की है बातें हैं, वो भी खंडित हो रही हैं। तो यही सी ख्याल से कि अब खुले रूप से इस बातों को समाज के लोगों के सामने आकर इसका काम किया जाए, और जो आवाज़ जन संधारण की है वो आवाज़ को उठाया जाए, जो मौके के मुताबिक दबाई जा रही है। और लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि कोई भी ये बात को कहने की हिम्मत नहीं रखता। तो पार्टी के माध्यम से मेरी एक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है वो मेरा बचपन से है। मेरे पिता, जब आपके साथ साझा करूंगा कि एक प्रजा मंडल की मूवमेंट चली थी जिसको जैतो मोर्चे का नाम दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जैतो की रियासत ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया था कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। तो एक जैतो मोर्चा चला था, उसमें मेरे पिता श्री बिहारी लाल जी ने गिरफ्तारी दी थी, और नेहरू जी खुद वहाँ आए थे उस मोर्चे का और झंडा लहराने के लिए। और वो झंडा एक 14 साल के बच्चे ने लहराया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं जन्म से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी मैं एक साधारण फैमिली का मेंबर हूँ, मीडियम परिवार से व्यापारी आदमी हूँ, थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री का काम करता हूँ, व्यापार का काम करता हूँ। लेकिन मैं पिछले 40 सालों से अपने व्यापार की तरफ कम, सामाजिक विधियों में ज़्यादा रहा हूँ। और ये हमारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी ब्रांचें महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं। मैं उसका ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। और पिछले जब वहाँ पे अकाली सरकार थी पंजाब में, तो पंजाब में भी मैं एक्टिव रहा, तो वहाँ बिजली बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा हूँ। बाकी जो गतिविधियाँ हैं हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे ब्लड डोनेशन हो तो ब्लड डोनेशन कैंप हों, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता हो, वो हमारा केयरिंग चैरिटेबल भी करता रहा है। और मेरी जो जुड़ाव है वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से भी है। मैं उसका पैटर्न भी हूँ, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए समाज के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा अपना परिवार पंचकुला में कम से कम हज़ारों की गिनती में मेरे संबंधी, दोस्त, मित्र, बरनाला से जो बेसिकली है, तपा, मंडी, मौड़, मानसा, सभी से हैं। हज़ारों की गिनती में परिवारों ने मुझे हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, आप पहले सामाजिक कार्यकृतियों में हो, तो आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो, आपके अच्छे संबंध हैं और आप कर सकते हो। आपको जो आज की राजनीति में बोलबाला है कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है,
पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप खुल के समाज सेवा पहले भी कर रहे हो, अब भी कर रहा हूँ। समाज सेवा के तौर पे हमने पंचकुला में ये लड़कियों को, पिछले जो गवर्नमेंट स्कूल था, कि हमारे 40 साइकिल हमने दिए थे, और कई स्कूलों में डीसी के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं करवाई, और बच्चों को, ज़रूरतमंद लोगों को, लड़कियों की शादियों में सहयोग दिया। और आज भी हमारी केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसका खुला है कि किसी को भी कोई बिना किसी का नाम बताए हम मदद करते हैं उसका मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ, और मुझे हर तरह से पावर्स है कि मैं कोई भी डिसीजन सामाजिक कार्यक्रम में ले सकता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका क्या ये मकसद समझे भी आप टिकट की जो दावेदारी के लिए जो है कर रहे हैं बात, क्योंकि जिस प्रकार से भी चुनाव आने वाले हैं? वो मैंने, मतलब जो मेरे संपर्क दिल्ली तक हैं कांग्रेस में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल में आपसे कह चुका हूँ कि मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूँ, हर स्टेट में संपर्क में हूँ, तो मुझे कुछ एश्योरेंसेस भी मिले हुई हैं कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका नाम सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। पंचकुला के, मैं यहाँ का बसनीक हूँ, तो अब 26 साल से पंचकुला में रह रहा हूँ, तो पंचकुला ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र हो सकता है ना। तो क्या मुद्दे क्या हैं अगर आपको चुनाव? मुद्दे तो ऐसे हैं कि मुद्दे तो शहर के मुद्दे बहुत हैं, बाकी स्टेट के मुद्दे हैं। शहर के जैसे हमारे 10 साल से हमारे जो विधायक हैं जहाँ पे, मैं उनके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं या ठीक है, मुझे नेगेटिव राजनीति नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव राजनीति करनी है। कि मुद्दे तो ये है, जो आप भी लोकल बसनीक हैं, 10 साल से हमारी सड़कों का मसला हल नहीं हुआ। अब 6 महीने पहले सड़कों का काम हुआ, मानसून चल रहा है, एक टेक्निकल आदमी को, साधारण आदमी को पता है मानसून में सारी सड़कें टूट जाएंगी। क्या है मुद्दा? सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है ये? क्या मुद्दा है? दूसरे शहर के मुद्दे हैं। सरकारी स्कूलों का हाल देख लो आप, बच्चे हाजिर नहीं हो रहे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक शहर के सरकारी स्कूलों का ये हाल है, तो गाँव के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, ये आप कर सकते हैं। और सड़कों पे मवेशी, करोड़ों रुपए का बजट गौशाला के नाम से आता है, कहाँ जाता है वो बजट? आज आप लोकल लोग हैं, देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट पंचकुला में रोज़ मवेशियों की वजह से हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं करता। गौशालाएँ कहाँ जा रहा है फंड? वो करोड़ों रुपए का फंड गौशाला के नाम से आता है। एक सड़कों से हम पशु नहीं हटा सकते। पार्कों का हाल आप देख लो, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पार्कों का हाल देखो, झाड़ खड़े हैं चारों तरफ। कहाँ है कारपोरेशन हमारी? वही सरकार की कारपोरेशन है, वही सरकार है। एक कारपोरेशन के हम पार्क नहीं ठीक कर सकते। और दूसरा, जो मैं किसी धड़े से संबंध नहीं रखता जी, मैं कांग्रेस से संबंध रखता हूँ। तो सभी जो नेताओं को साथ लेके चलेंगे? सभी नेताओं से मेरे संबंध हैं, सभी नेताओं की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी अपनी अपनी जगह कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी नेता से पर्सनली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो नेता है कांग्रेस नेता, उनसे क्या संपर्क किया आपने? उनसे मुलाकात की? सबसे बात हुई है, फॉर्मल बात हुई है। ऐसी तो नहीं कि मैंने को किसी ने लिखती रूप में दिया है कि जी हम करेंगे, लेकिन फॉर्मल बात सभी से हुई है, सभी मेरे को जानते हैं, मैं उनके संबंध में रहा हूँ। मैं कांग्रेस के लिए हरियाणा भर में काम करता रहा हूँ, आज भी। है जी, सीएम चंद्रमोहन कह रहे जी मैं पंचकुला से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तो क्या उनकी टिकट कट रही है या आप? देखो, ये पार्टी का फैसला होगा, ये मेरा फैसला तो नहीं हो सकता, ये तो पार्टी का फैसला होगा, उनको कौन सा मतलब कैंडिडेट चाहिए। देखो, जहाँ जो समाज की बात है, जो समाज जिसको आज प्रेफर करेगा उसी को पार्टी टिकट देगी, उनका सर्वे भी होगा, उनका सब कुछ होगा। बाकी मैं कोई चुनाव तो हारा नहीं, लोग चुनाव भी हार चुके हैं, कोई किसी का चुनाव हारा है, किसी ने कोई चुनाव हारा है। एक नया मतलब मुद्दा लेके हम तो मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सर, कांग्रेस में मतलब 5-6 दावेदार जो है अभी मैदान में हैं, सभी जो अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं, देखो सभी को हक है, संविधान में हमारे को सभी को हक है, सभी पार्टियों को हक है अपने उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने का, हर नागरिक को हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। लेकिन वो तो पार्टी ने देखना है या उसने देखना है कि उसमें किस तरीके से अपना उम्मीदवार चुनना है और किस उम्मीदवार को मौका देना है सेवा।
जैसे आपने बताया कि पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी ही जुड़े हैं जी। तो क्या इस बार जैसे पहले कभी दावा नहीं किया आपने तो क्या इस बार दावा किया कोई खास गाइडेंस कुछ हाईकमान? वो मौके के हालात को देख के किया ना जी। अब मैं देखो, मैं पहले भी कहा था, पीछे बात कोई सज्जन लोग आए थे कि ये एज कोई लिमिट नहीं होती कि जी एज लिमिट है। अब मेरे को लगता है कि मुझे और सभी चीज़ों से मैं फ्री हूँ, कारोबार से फ्री हूँ, काम से फ्री हूँ। सामाजिक मेरा एक शौक़ है, सामाजिक सेवा मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी है। और मैं पिछले साल से मेरे कण कण में ये समाज सेवा बसी हुई है जी। ये नहीं को मैं दिखावे के लिए करता था। हमने कभी पब्लिसिटी नहीं की, किसी परिवार ज़रूरतमंद आए का नाम बदनाम नहीं किया हमने कि हमने ये लड़कियों की शादी में किया, ये किया, वो किया। ये पब्लिसिटी के लिए हमने काम नहीं किया। हमने दिल से लाइब्रेरियाँ खुलवाई, बच्चों को किताबें दी, कई रिकॉर्ड में तो है सब कुछ हमारे पास कि किन स्कूलों का, लेकिन हम वो पब्लिसाइज नहीं किया, ना करेंगे। मैं पॉजिटिव राजनीति करनी है, मुझे हमेशा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव समाज सेवा की है, वो कास्ट, कलर एंड क्रीड से अलग हट के की है। कोई जात पात को, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ वहाँ जात पात को नहीं माना जाता। हम सड़कों की बात की है, पार्कों की बात की है, गौशालाओं की बात की है, इलेक्शन में 2 महीने हैं, इससे पहले कभी आपने ये मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, मुद्दे तो समाज में तो उठते रहे हैं, समाज में उठते रहे हैं। बस आप ये कह सकते हैं कि प्रेस में नहीं उठाया मैंने, प्रेस में नहीं उठाया मैंने। तो वो मैं हमें अभी भी कह रहा हूँ कि मशहूरी से मैं दूर रहा हूँ, काम में विश्वास किया और काम में ही विश्वास, आगे से भी काम में विश्वास करेंगे। अधिकारियों से कभी मुलाकात हुई है आपकी किसी समस्या को लेकर? डीसी से, डीसी मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी। जब 10 साल नहीं, मैं उससे शुरू हो रहा हूँ कि 10 साल पहले से मैं ये मुद्दे उठा रहा हूँ। डीसी साहबान को मिल के, एसडीएम साहबान को मिला के, ये 2 लोगों 4 लोगों को साथ लेकर ये हमारी समस्या है। तो कई राजनीतिक जवाब मिलते थे, राजनीतिक जवाब मिलते थे, वो मैं मुद्दे नहीं। भाजपा के जो 7 सरोकार भाजपा ने किए थे, उनके बारे में क्या कहना है? देखो, सरोकार तो भाजपा के 7 या 17 भी हो सकते हैं, हमने तो काम से मतलब है। काम क्या हुआ? अब यहाँ शहर की बात मैं करता हूँ कि 14.5 एकड़ का ग्रीन पार्क का मुद्दा उठाया उन्होंने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक तरफ 14.5 एकड़ को कंक्रीट बना रहे हैं। तो भाजपा के मुद्दों की बात क्या करें हम? अब सारा देश कर रहा है, जुमलों की बात क्या है? ये भी जुमला ही है, एक पेड़ माँ के नाम। 14.5 एकड़ ज़मीन को वो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके कर रहे हैं। और वहाँ पहले कंस कम है, पहले 20 सेक्टर में पॉपुलेशन कम है, और उस पर लोड किया जा रहा है। जैसे आपने दावेदारी पेश की है, अगर कांग्रेस पार्टी से इनके साथ टिकट नहीं मिलती तो क्या ज़्यादा लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा मेरा अभी कोई विचार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जुड़ा हुआ तो मैंने सिर्फ पावर के लिए बात नहीं करनी, मुझे समाज सेवा के साथ फिर भी जुड़ना, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, करूँगा। ऐसा अभी कोई विचार, मैं जो भी कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी अपने तौर पे तो उसका बात करेंगे उसकी। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं पंचकुला से, जो प्रोसेस है उन्होंने कहा भाई आवेदन करो, तो क्या आपने पंचकुला से कोई आवेदन जमा किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में? हाँ, वो मैंने पेपर अपने फाइल किए हैं जी वहाँ पे। आपने अपनी एप्लीकेशन जमा कर दी है? हाँ जी। पंचकुला सीट के लिए? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और बाकी जो आपके आईसीसी के लोग हैं उनका ये कहना है कि यंग जो ब्लड है उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस बार। तो जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, अगर कहीं कोई चेंजिंग वाली बात आई तो आपके परिवार का जो सदस्य आगे आएगा? देखो जी, 2-3 बातें होती हैं इसमें। यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हम ही कब्जा करें उस पर यंग ब्लड कोई दावेदारी करेगा और पार्टी उसको सोचेगी कि ये काबिल हैं, तो अभी यंग ब्लड आया ना, एमपी आ गए हमारे वरुण चौधरी, यंग ब्लड ही है ना, वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। असेंबली चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं यंग ब्लड की बात कर रहा हूँ। आपके परिवार से कोई और भी आ सकता है क्या? ऐसा अभी कोई विचार नहीं है जी। बेटा ये मेरे साथ बैठा है, और हमने कोई पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं कोई उसको व्यापार बनाना या प्रोफेशन बनाना कि मैं नहीं करूँगा तो मेरा बेटा करेगा। ये तो एक अपनी इच्छा है कि समाज के साथ जुड़ना है, समाज के साथ जुड़े हुए थे पहले, अब भी जुड़ना है, अब खुले रूप में जुड़ना है। और जिससे विचार साझा होते हैं हमारे, देखो जिसके साथ विचार मिलते हैं उसी पार्टी से जुड़ा जा सकता है ना। जो आप इश्यूज बता रहे हो पार्कों के या जो लोकल इशू, तो नगर निगम के निकायों के इशू हैं। असेंबली का जो इशू है वो अलग है। असेंबली के इशू हैं जी, ना बेरोज़गारी का है, ऐसे हमारे असेंबली का है,
आप पिछले 10 साल से एक दफ़ा ये बात उठी थी कि जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनना चाहिए, वो किताबों में रह गया, वो नहीं हुआ। कोई शहर के लिए जो HMT थी उसका इशू है, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, उसको भी है जी। नहीं, वो है तो एरिया में ही है ना जी। इंडस्ट्री बद्दी में इंडस्ट्री लगी हुई है, लोग तो पंचकुला में रहते हैं ना जी। मुद्दा यहाँ का पूछ रहे हैं कि पंचकुला का ऐसा क्या मुद्दा है असेंबली का जिसको पंचकुला के वो एक मुद्दा जो आपने एक सोचा होगा कि आपका ड्रीम होगा कि MLA बना तो ये हम काम करवाऊंगा। हम इंडस्ट्री के लिए, कॉलोनियों के लिए जो बहुत बुरी तरह से निगलेक्टेड हैं कॉलोनियाँ हमारी, सिर्फ इसलिए उनकी ध्यान नहीं दिया जाता। भाई कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस का जोर है, वहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली का प्रबंध नहीं है। मैं राजीव कॉलोनी है, इधर की कॉलोनी, सारी कॉलोनियाँ हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप बाकी आप लोग भी गाइड करते हैं कि खाना, अब सभी से निवेदन है कि खाना खा के जाइए।